प्रणाम, मैं कृष्णा महाजन एंड आज हम यहाँ बाइकाला के मासीना हॉस्पिटल में आए हैं एंड इट्स द फर्स्ट टाइम आई was with so many people of Down syndrome and I've come across a couple of them but not so many of them, but it was amazing. It was really amazing. I loved to dance with them. That was one. I felt one with them tab, and I felt very free उस time पे, and that was something I definitely want to come back for. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम सूरज गुप्ता है। आज का ये एक्सपीरियंस शायद से ये 4th या 5th ईयर है जो जब से हम लास्ट मैन ऑन स्टेज का ये कर रहे हैं। भले ही ये 2 आवर्स या 3 आवर्स का जो भी एक्टिविटी है जो हम दिल से करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे साथ में पूरे दिन भर 1 हफ्ते 2 हफ्ते एक अलग ही खुशी हम यहाँ से लेकर जाते हैं। हम जो भी करते हैं यहाँ के मुंबई के थ्रू, मतलब हमारी स्पेशल थैंक्स मैं सुचिता मैम को देना चाहूँगा कि वो फर्स्ट ईयर 2017 से जब हम आ रहे हैं यहाँ पर, तो आज का दिन मतलब यहाँ आते दिवाली के दिन तो ऐसा लगता है कि मान लो बस दिन बन गया है। तो एक जो खुशी रहती है मन में, घर जाते तो घर के सराउंडिंग में भी आ जाती है, जहाँ जाते हैं वहाँ ऐसा लगता है कि एक अलग ही बात है। तो बस यही बोलना चाहूँगा। हेलो, शुभम कत्री है। मैं भी फर्स्ट ईयर से मैम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, दिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ। फर्स्ट ईयर से मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। जब भी दिवाली आती है तो मेरे दिमाग में सबसे पहला यही आता है, इस साल भी हम कहीं ना कहीं जाएंगे, इस साल भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। और ये जो एक्टिविटी है, ये जो चीज़ है कि दिवाली की हैप्पीनेस, दिवाली सेलिब्रेट करना उन लोगों के साथ जिनको हम जानते तक नहीं, वो भी किसी कॉज के साथ अच्छे करने के लिए किसी भी, तो ये सबसे बड़ा हैप्पीनेस है मेरे लिए। और एक्चुअल में मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने एक्चुअल में मेरी दिवाली सेलिब्रेट की है। तो आज मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने मेरी दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की है और मैंने कुछ सीखा है या कुछ समझा है और लोगों को देखा है ऑब्जर्वेशन से, लोगों से बात करके सबसे, तो मुझे समझ में आई है बहुत सारी चीज़ें। तो ये मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो लाइफ टाइम काम आने वाला है। आई एम वेरी हैप्पी एंड इट्स रियली, मतलब दिवाली इस साल भी मैंने सेलिब्रेट करी। हेलो एवरीबडी, आदित्य देशमुख हियर। पहले तो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। द थिंग आई लाइक द मोस्ट अबाउट टुडे इज ज्याला मराठीतून आपण निरागस म्हणतो ना, सो वी कम अक्रॉस मेनी पीपल इन आवर जनरल लाइफ। काफ़ी लोगों से बातचीत होती है, बट है ना वो निरागसता जो एकदम बच्चों में होती है ना, दैट इज समथिंग आई केम अक्रॉस टुडे एंड इट फेल्ट वेरी ब्यूटीफुल। प्रणाम, जय गुरुदेव। मेरा नाम प्रज्ञा दवे है और यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज जैसे यहाँ के डॉक्टर अपने स्पीच में बता रहे थे कि सबके पास सब कुछ नहीं होता, सो दे आर, यू डोंट हैव टू बी पिटी और यू नो कि इनके साथ स्पेंड करके मतलब दे नीड आवर हेल्प, वैसा नहीं है। दे जस्ट डोंट हैव दिस वन थिंग, बट अकॉर्डिंग टू मी दे आर ब्लेस्ड विद नॉट ग्रोइंग अप, यू नो दे जस्ट ग्रोन अप kindergarten kids, they just have fun and all they say is you just be happy, thank you very much, you come across, we'll have fun, we'll dance around. Just it was very happy being here. I am blessed coming over here. Great Diwali. Thank you. Pranam. जय गुरुदेव। सुचिता, ये इवेंट कंसेप्चुअलाइज हुआ मन में, आदरणीय जतिन भैया के मन में, और हर साल हम सोचते हैं कि चेतना दिवस हम कैसे मनाएं। और ये जर्नी रही शुभम खत्री जो मेरा एक स्टूडेंट है GNIMS का। शुभम, जब पहले ये शुरुआत हुई थी तो मुझे याद है हम क्रेफर्ड मार्केट गए थे और हमने क्रेफर्ड मार्केट से चॉकलेट्स खरीदे और टीम में सिर्फ 2 वॉलंटियर्स थे, एक मैं थी और एक शुभम। हमें पता नहीं था कि ये जर्नी चेतना दिवस की कैसे शुरुआत होगी। 2 से 5, 5 से 7 और 2019 ये जो साल, जब आई थिंक दिया मुंबई के वॉलंटियर्स और GNIMS के 60 स्टूडेंट्स, जो आई थिंक इट वाज अ टीम ऑफ 80, लगभग 100 से 200 लोगों तक हम पहुंचते हैं हर साल। और ये जो जर्नी रही है उसमें माटुंगा के रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो शू शाइन वाले हैं, जो रेलवे स्टेशन पे टिकट विंडो पे जो बैठते हैं, पुलिस स्टेशन है माटुंगा के, ट्रैफिक पुलिस है, साइन हॉस्पिटल का पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, माटुंगा का BMC ऑफिस है,
and everybody who's been the last man on the street. पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हमेशा जो कहते हैं कि प्यार 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 यही हमारा मंत्र है। तो ये जो कारवां शुरू हुआ वो 2021 आज जब इस बीच है, 2020 जो कोविड का वर्ष था उस वक्त हम मना नहीं पाए कोविड के प्रतिबंधों की वजह से, बट 2021 में ये जो शुरुआत हुई हमने सोचा नहीं था ये कार्यक्रम कैसे होगा, बट जिस प्रकार कहते हैं कि कोई अच्छे काम के लिए जब आप पहला कदम रखते तो मन में घबराहट होती है और वो थी, बट एक मन में था कि गुरुजी साथ देंगे और इस दुनिया में जो भी अच्छी शक्तियाँ हैं वो साथ देंगी। तो इसी प्रकार मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्रद्धेय शैल जी जिनका हमेशा प्यार और आशीर्वाद दिया मुंबई के हर इवेंट में सूक्ष्म रूप में ज़रूर होता है, जिसके कारण वो अंत में जब हम बैठते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अब तक सब कुछ ठीक हुआ, तो उनकी प्रार्थनाएं थी। दूसरा अनुभव ये हुआ कि इस बीच जब हम दिया मुंबई के इस प्रवास में जाते हैं तो काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमारी बातचीत होती है। काफ़ी लोग पर्दे के पीछे होते हैं, काफ़ी लोग पर्दे के सामने होते हैं, बट जब उन्हें ये पता चलता है कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के जो स्वयंसेवक हैं वो जब देखते हैं कि वो सेल्फलेसली काम करते हैं, कभी कभी परिचय होता भी नहीं, तो हमें ऐसे बहुत अनुभव आए हैं अभी तक के 5-6 सालों की जर्नी में कि सभी से हमको सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, बहुत प्यार मिला और अनजान लोगों से हमें बहुत सारा सहयोग मिला। फिर वो एक टैक्सी वाला हो सकता है, फिर वो एक वॉचमैन हो सकता है, और ये कार्यक्रम का जो स्पेशली कल हम और गायत्री दीदी यहाँ पे आए थे और हमने अहूरा सेंटर देखा और वहाँ पे एल्डरली वार्ड जो मसीना हॉस्पिटल का एल्डरली वार्ड है जहाँ पे अब हम जाएंगे, तो इन दो ऑर्गेनाइजेशंस में हम जब कल आए थे तो हमें लगा कि हम कुछ नहीं कर पाए, बट आज जो स्वरूप हमने देखा तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली इस धरती पर जब हम यहाँ पे कैंपस में भी हमने आज सुबह एंटर किया एज ए टीम, तो हमें ऐसे कुछ वाइब्रेशंस मिले कि ये ऑर्गेनाइजेशन मसीना हॉस्पिटल मानवता के लिए काम करती है, और अब जब ये पूरा इवेंट कंप्लीट हो रहा है बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और जैसे वॉलंटियर्स ने बताया कि ऐसे अब मुझे लग रहा है कि दिवाली हमने वाकई में मनाई है, अभी द सेलिब्रेशन। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम रोशनी है। इधर आके एक्चुअली उन्हें हैप्पी करने से ज़्यादा उन्होंने मुझे हैप्पी कर दिया, क्योंकि द बेस्ट थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम देम इज़ टू बी फियरलेस एंड टू बी हैप्पी। मतलब नॉर्मल हम सब में वी गेट द फियर ऑफ ग्रोइंग अप, मतलब बड़े होके काफ़ी सारे फियर्स माइंड में आ जाते हैं, ऑफ लिविंग, ऑफ working, of studies or whatsoever, but they live freelessly. They don't have anything, but they are still fearless. Like the most happy people on the planet are these people. यहाँ आके हम उनको happy नहीं करते, actually वो हमें happy करते हैं. That is something like really good that I learned today यहाँ पे. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम गायत्री नायक है। एक्चुअली बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग कल जब आए थे, मैं और जैसे मैंने बताया, जब हम एक एक जन से मिल रहे थे तो फिर ऐसा लगा है ना कि आप सब कुछ आपका हाथ पैर सब कुछ सही होता है, इवन द मेंटली व्हेन यू आर फिट इट्स अ बिग बून फॉर यू, इज़ नॉट लाइक ओनली मटेरियल व्हाट इज़ आउटसाइड। इनके पास कम तो नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी उन बैठने के बाद ये मालूम पड़ेगा हम बहुत रीच है। थैंक यू। जय गुरुदेव, प्रणाम। मुझे डॉक्टर बने पंडा जी का कल बर्थडे था और इसके निमित्त आज का एक प्रोग्राम था हॉस्पिटल में। तो ये प्रोग्राम तो लगभग लास्ट 4 साल से हो रहा है, लेकिन मेरा पहली बार आना हुआ इस प्रोग्राम में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि इस तरह के जो उन्होंने बताया था कि ये डिसेबल्ड नहीं है बट डिफरेंशियली एबल्ड है, तो हम लोग जब इस तरह के लोग हैं उनको सही तरह से ट्रीट करें और उनको सही ट्रेनिंग दी जाए तो वो लोग भी अच्छी तरह से अपना मैनेज कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि वी आर डिफरेंशियली एबल्ड बट नॉट डिसेबल्ड। और साहू सर ने अपना अनुभव बताते बोल रहे थे, साहू राजा साहब, कि जो भी जहाँ है जैसे भी है उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आपको खुशी जीवन में पाना है तो कुछ ना कुछ कंप्लेन करने की वजह से खुद ही कुछ ना कुछ करते रहे, जहाँ भी है वो, जो भी पॉसिबल है।
तो मुझे लगता है ये हम सबके लिए भी एक सबक है कि हम जहाँ भी रहे, कैसे भी रहे, पर औरों के लिए सिर्फ अपना ही ना देखें, पर हम लोग कुछ ना कुछ करता रहे। और जिस तरह के हम सबको मिल रहे थे तो मालूम पड़ रहा था कि हमारा भी समय ऐसा हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो जीवन का जो महत्व है उसको समझते हुए जब तक हम लोग कैपेबल है तो हम लोग जितना हो सके अपने जीवन कुछ करके जाए, ये सबसे बड़ा सबक उनको देखते हुए मिलता है। थैंक यू।